सावरिया है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरिया है सावरिया है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। ये जाने दुनिया सारी है। सावरिया है सेठ मारी सेठानी से राधा जी। सावरिया है दोनों हाथ की ताली बजाते हुए राजाओं के राजा महारानी की माला सरे मोरे मुकुट साजे। राजाओं के राजा महारानी की रानी सरे मोर मुकुट साजे। जोड़ी बड़ी प्यारी दरबार है प्यारा राधा के संग है साजे। सोने पल में सेठ सोने पल में से ठानी है। सोने पल में सेठ सोने पल में से ठानी है। ये दाने दुनिया सारी है। सावरिया है सेठ राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ सावरिया राधा जी भक्तों पे है राजी। घरे घड़ो नीला भंडारी लुटावे है हर बात बनावे है। भक्तों रे ठाटी निराले दे दे चप्पर फाड़ नहीं इन्हें कोई दानी है। सोने पल में सोने पल में से ठानी है। ये दाने दुनिया सारी है। सावरिया है सेठ सावरिया है सेठ मारी सेठानी राधानी है। सावरिया है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। राधा जी है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ सभी लोगों ने आज राधा रानी का दर्शन कर लिया ना। किस किस ने राधा रानी का दर्शन किया है हाथ ऊपर खड़ा करो। अभी कुछ लोगों ने कर नहीं पाया क्या? भैया किशोरी जी छोटी हैं तो थोड़ा ऊंचा कर दो किशोरी जी को आज लेकर के।
किशोरी जी छोटी हैं, थोड़ा ऊंचा कर दो, पीछे वाले भैया लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही हैं। बोले राधा रानी सरकार की। कितनी प्यारी हैं, कितनी सुंदर हैं मेरी किशोरी राधा रानी। आज अब राजा किसे बनाया जाए, तो वैन के शरीर का मंथन किया गया। वैन के शरीर का जैसे ही मंथन करना प्रारंभ किया तो एक मुकुटमंद बालक पैदा हुआ। बोलो मैं क्या करूं? उस बालक से कह दिया तुम भजन करो। और भैया माँ तो माई होती है, उस बालक को बड़े प्यार से, हृदय से, दुलार से बड़ा प्रसन्न होकर के प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, स्नेह कर रही है। बालक कैसा भी हो अपना, माँ तो प्रेम करती ही करती है, चाहे बालक करे या न करे, पर माँ तो करती ही करती है। प्रेम से बोलो। और उसी बालक के द्वारा गुहराज की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। आवाज आप तक आ रही है मेरी? साफ आ रही है ना? सही आ रही है ना? पीछे तक आवाज, कथा समझ में आ रही है? तो ताली तो बजाई दो, माठी जैसे धोंदाओ। देखो हमारे स्वामी जी कह रहे थे आज सुबह, महाराज जी आप कहते हो ना राधे राधे बोला करो, ये वो लोग बोलते नहीं। तो आज महाराज जी कह रहे हैं गूंगे है गए ये। अरे 2.5 कुंटल की या मोड़े से, छोटे से मोड़े में 2.5 कुंटल की जीव है, हला तो लेवा जीव है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म। ऐसे थोड़ी चलेगा हुक्म राधा रानी का, ऐसे चलेगा? अरे भैया मुझको ये बात बताओ, तुम्हारे घर में बालक को जन्म होवे तो ऐसे ही मने? हेलो तुमने तो ऐसे मोहड़े उदास कर लिए जैसे तुम्हारे घर में ही जन्म ले लियो हो लाली ने। दोनों हाथ उठा करके। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा शाम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का, मेरा शाम प्यारी का। मेरा शाम दीवाना है हे हरि। मेरा शाम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा शाम दीवाना है मेरा सुहानी दुलारी का, मेरा शाम दीवाना है सुभान दुलारी का। मीठी मीठी तालियों का सेवा करते हुए कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। हो नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, हो नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरे शाम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का, मेरा शाम दीवाना है श्री राधा
प्यारी का। ताली बजाते हुए बरसाने वाली की। सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे, सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे, सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे, सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे। लगेगा पार हमसे कहते एक बार, अलग बवदार सबसे कहीं जो राधे राधे। बड़ा गजब का रुतबा है उस सरकारी का, बड़ा गजब है उस कृष्ण मुरारी का। मेरे सामने बना है आदादारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, होए वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। मेरे सामने बना है आदादारी का, श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। मेरे साम दीवाना है राधा प्यारी का, मेरे साम दीवाना है रसवान दुलारी का, मेरे साम दीवाना है राधा प्यारी का, मेरे साम दीवाना है रसवान दुलारी का, मेरे साम दीवाना है राधा प्यारी का, रसवान दुलारी का, रसवान दुलारी का, साम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। बरसाने वाली की। भैया रामवीर जी बड़ा सुंदर स्वागत किया भैया ने। भैया के लिए ताली तो बजा दो। बोले झंगोला वाली मैया की। आपने सभी लोगों ने किशोरी जी का दर्शन किया। कथा कहाँ चल रही थी? आज बेन का मंथन किया जा रहा है। आगे मंथन जैसे ही ऋषियों ने किया तो एक बालक और एक बालिका का प्रादुर्भाव हुआ है। पर जैसे ही बालक के हाथ में आज शंख चक्र के चिन्ह देखे हैं तो आज महात्मा प्रसन्न हो गए कि साक्षात प्रभु पधारे हैं। हमारी समस्या का समाधान लेकर के स्वयं आज परमपिता परमात्मा कलि कलश निकंदन मुनिमन रंजन विपद वरद भंजन श्याम सुंदर नंद नंदन आनंद कंद घन श्याम मंथन से प्रादुर्भूत हुए हैं, इसीलिए नाम इनका रखा गया पृथु। बोले पृथु भगवान की जय हो। आप भैया लोग बैठ जाओ। जितने भी बाल गोपाल खड़े उन सबको बिठा दो। पृथु महाराज को आज राजा बनाया गया। पृथु भगवान ने
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद 100 यज्ञ करना चाहे, पर 100वां यज्ञ चल ही रहा था। तो आज इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। पृथु भगवान थोड़े नाराज से हुए। आज अपने बाण निकाल करके धनुष पर चढ़ा लिए। इस यज्ञ को अभी रोक दो, मैं अपने इस 100वां यज्ञ को जब ही पूर्ण करूंगा तब जाकर के मैं अपना घोड़ा लेकर के आऊं। मैं इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ स्वयं सनकादिक ऋषियां कह रहे हैं, देवर्षि नारद, सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, मैत्रेय मुनि कहते हैं राजन विदुर जी, और श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, ऐसा लग रहा है कि जाने क्या होने वाला है। ब्रह्मा जी ने आकर के रोका। मैं आपके कहने से रुक तो जाता हूं, पर क्या करूं? आज अंतिम दिनों में पृथु और अर्ची दोनों जंगल में भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चले गए। योग ध्यान में अपने शरीर को त्यागा। पृथु तथा अर्ची के 5 पुत्र हुए। कितने हुए? 5। जानना चाहते हो आप लोग? कितने हुए? 5। उनके नाम जानते हो आप लोग? 5 पुत्र हुए हैं। पहले के नाम है विजिताश्व, दूसरे का नाम है धूम्रकेशु, तीसरे का नाम है हर्यक्ष, चौथे का नाम है द्रविड़ और 5वें का नाम है वृक। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इन्हीं पृथु भगवान ने तपस्या से प्रसन्न हुए परमपिता परमात्मा से वरदान मांगा, भगवान मैं आपकी कथा नहीं सुन पाता हूं इन 2 कानों से, इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दो। अब इतने छोटे से शरीर में 10,000 कान लगा दिए जाएं तो कैसा लगेगा बताओ? तो पृथु भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे 10,000 कान दे दो, दोनों इन कानों में इतनी सामर्थ्य कर दो कि 10,000 कानों की बराबर सुनाई पड़े। प्रेम से बोलो। इस प्रकार से आज श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को छोटे पुत्र उत्तानपाद की कथा श्रवण कराई। दूसरे पुत्र प्रियव्रत महाराज के कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथं मुने। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, जो राजा प्रियव्रत है ना, बड़े ही तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं, बलवान हैं, पर एक दिन यह सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि यह रात्रि क्यों हो जाती है
और जैसे ही ये रात्रि होती है तो सांसारिक लोग सो करके निकाल देते हैं। इसीलिए आज मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा, रात्रि होने ही नहीं दूंगा। तो अपने तेज ओज के बल के प्रभाव से रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके उस रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ में इतना तेज है, ऐसा दिव्य चमक रहा है, दूसरे सूर्य भगवान की तरह। प्रेम से बोलो। ब्रह्मा जी घबरा गए, आकर के समझाया, बेटा प्रियव्रत ये क्या कर रहे हो तुम? प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती है। प्रियव्रत ने कहा, महाराज प्रकृति की कोई भी वस्तु अगर व्यर्थ नहीं होती है तो सांसारिक लोग रात्रि को सो करके निकाल देते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आज राजन प्रियव्रत, अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। रात्रि में जहाँ विषयी लोग सोकर के निकाल देते हैं, क्या विषयी लोग सोकर के निकाल देते हैं, अयोग्य पुरुष निकाल देते हैं, पर उस समय तो मूल उस परम पिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर को जानने वाले उस रात्रि में ध्यान मग्न होकर के भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। प्रियव्रत महाराज की बात समझ में आ गई। आज तुरंत वैराग्य हो गया। 7 द्वीप और 7 सागरों की संरक्षणा कर करके आज राज को छोड़ करके भजन करने के लिए गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। कौन सा है? जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नीद। और महाराज आग्नीद के बेटा हुए, कितने बेटा हुए? 9। कितने हुए? 9 बेटा हुए, जिनके नाम बताए गए हुए हैं। नाभे किं पुरुषः हरिवर्ष इलाव्रत रम्यका हिरण्मया कुरु भद्रा स्वः केतुमालः। इनका विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा से हुआ। उसी जम्बू द्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। पर जो अजनाव खंड के अधिपति बने हुए थे महाराज नाभि, इनका विवाह मेरू देवी से हुआ। इनके कोई संतान नहीं हुई। इनके कोई संतान नहीं हुई तो ब्राह्मणों के द्वारा पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया गया।
पंचकामेष्ट यज्ञ करवाया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आ गए, बोलो क्या चाहते हो। जैसे ही भगवान ने कहा क्या चाहते हो, तो प्रसन्न इतने हैं महाराज नाभि और मेरू देवी जी के कुछ मांगना ही नहीं, मांग ही नहीं पाया। जब कुछ मांग नहीं पाया तो ब्राह्मणों की ओर भगवान ने इशारा करके पूछा, किस लिए आप यह हवन यज्ञ कर रहे हैं। तब आज ब्राह्मणों ने कहा, भगवान यह तो पुत्र के लिए यज्ञ करा रहे हैं। जब पुत्र के लिए यज्ञ करा रहे हैं यह बात पता चली तो भगवान ने स्वयं कह दिया कि क्योंकि आप ब्राह्मणों ने वचन देकर के यज्ञ किया है तो मैं स्वयं परमपिता परमात्मा आज पुत्र बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही कहा है आज, तो स्वयं आज परमपिता परमात्मा नाभि पुत्र ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। अब इनमें इतना तेज है कि उस तेज से इंद्र को स्प्रा होने लगी, जलन होने लगी, तो इंद्र ने आज इनके राज्य में जल बरसाना बंद कर दिया। क्या कर दिया? जल बरसाना बंद कर दिया। पर अपनी तेज ओज भजन के प्रताप से आज ऋषभदेव भगवान ने अपने राज्य में जल वर्षा कर ली है। अब तो इंद्र और ज्यादा लज्जित हो गया। लज्जित हुआ इंद्र तो आज इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह भगवान ऋषभदेव के साथ में कर दिया है। और ऋषभदेव भगवान के साथ में विवाह किया तो जयंती के गर्भ से 100 बालकों का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा स्टैंडर्ड विवाह भयो है ये। कैसा भयो है? स्टैंडर्ड। अच्छा विवाह है ना। पर एक बार की बात मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड विवाह कैसे हो गए आजकल। एक लड़की वाले ने कहा, भैया कोई घर हो तो बता दो, हमारी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तो बिचौलिया को काम करे ना कोई बिचौलिया बने कही हमारी सूद में है एक लड़का, चलो तुम्हें दिखा देते हैं। और कहां पर दिखाया लड़का आप लोगों को पता है? नीचे कांकर। प्रेम से बोलो। कांकर पे लड़का दिखा दियो है भैया। अब पहले भैया 1-2 दिन रुकता था, जो आता था ना लड़की वाले तो रुकते थे 1-2। बिचौलिया वो लड़की के जो देखने वाला आता था वो है। बढ़िया सेवा खातिरदारी शाम को हो रही है। 3-3 प्रकार की सब्जियां, बढ़िया ककोरा बना दिए भेड़ वाले, बढ़िया घीबूरो थाली सजा करके आज रख दिया है। साथ में पापड़ भी ला दियो। तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। एक बार ताली तो बजा दो। दादाजी ने देखो सुंदर स्वागत कर रहे हैं ना। भैया आप भले ही मत करियो, पर जो कर रहे हैं उनके लिए बजा दो। तो बात कहाँ पे थी? पापड़ भी रख दियो थाली में। भोजन की थाली बड़ी सुंदर सजा दी है आज। सजाई और आज जो लड़की की तरफ से आए हैं वह पा लिया। लड़की की तरफ से जो देखने आया था उसने खाना खाया, बिचौलिया ने भी खाया। पर एक तरफ खाट पड़ी हुई है चारपाई लड़के के पिता की, एक तरफ चारपाई पड़ी हुई है लड़की के पिता की, और बीच में खाट पड़ी है बिचौलिया की। कहाँ पड़ी है? बिचौलिया कह दो, बिचौंदिया कह दो,
है ना। तो आज खाट बीच में चारपाई पड़ी हुई है, तो बिचौलिया ने रात्रि में ही पूछ लिया, भैया आप लोग बैठ जाओ, बाल गोपालों को बिठा दो, बैठ जाओ। बिचौलिया ने पूछा घर कैसा लगा आपको? लड़की के पिताजी ने कहा घर तो ठीक है, अच्छा कारोबार है, बढ़िया बीडीसी भी जीत गए हैं लड़के के पिताजी, बढ़िया काम है, चकाचक माल भी बढ़िया बढ़िया छनवा दिए हैं। बस एक ही बात की कमी रह गई। जब यह बात गई बिचौलिया ने सोचा अब क्या रह गई, बढ़िया तो खातिरदारी करवा दी। पूछ दिया बिचौलिया ने, पर लड़के का पिता जो बगल में चारपाई से लेटा है ना, वो सब सुन रहा है। लड़की के पिता ने कहा वैसे तो सब ठीक है, पर मोटा खाना है, मोटा पहनना है। गांव में मोटा पहनना होता है, खाना होता है, मोटा खाना है। बिचौलिया ने पूछा कैसे मोटा खाना है ये तो बता दो। देखो बढ़िया सुंदर सब्जी दी है, रोटी दी, पापड़ दिया, पूड़ी दी, पकौड़ी दी, बढ़िया भोजन कराया। पर एक ही चीज की कमी रह गई। कि किसकी रह गई? बस एक स्टैंड नहीं दिया। मतलब स्टैंड कैसे नहीं दिया? क्योंकि स्टैंडर्ड खाना कब हो जाता है? जब थाली में चम्मच लगा दो। प्रेम से बोलो। थाली में चम्मच नहीं लगाई, अगर घी बूरे में चम्मच लगा देते तो वह खाना स्टैंडर्ड बन जाता। अब तो कांकर में जाओगे तो घी बूरे में चम्मच मिल जाएगी आज के बाद। तो लड़के का पिता सुन रहा था, वैसे तो सब कुछ बढ़िया कहा, पर एक चम्मच की वजह से पूरा मामला खराब दिखता है मुझे। देखता हूं अब इस स्टैंड को, स्टैंडर्ड खाने को। ठीक है भैया। जैसे सोए जागे, मॉर्निंग हुई, सुबह हुआ, राधे कृष्णा रामा श्यामा हुई। और रामा श्यामा होने के बाद में अब बिचौलिया ने कहा, बिचौलिया से लड़की के पिता ने कहा थोड़ा फ्रेश होने जाना है। कहाँ जाना है? फ्रेश होने 2 नंबर जाना है। लोटा तो मंगा लो। लड़के के पिता ने कहा अब की बार, पहले तो गलती हो गई थी पर अब की बार नहीं होने दूंगा। 2 लोटे ले आए हैं और 4 चम्मच ले आए हैं। और आज लड़के के पिता ने कहा बिचौलिया से, सुनो ये लो लोटे और ये 2-2 चम्मचे। बिचौलिया ने कहा ये चम्मचे क्यों हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है तो स्टैंडर्ड बना दिया। प्रेम से बोलो। एक सुबह के लिए, शाम का एक स्टैंड, एक अभी का है, तो यह स्टैंडर्ड खाना हो जाता है। तो ऐसा नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। इन्हीं ऋषभदेव भगवान का विवाह हुआ था जयंती से, इंद्र की पुत्री। गर्भ से 100 बालकों को जन्म दिया। कितने बालकों को? 100 बालकों को। अब 100 बालकों को जन्म दिया है। 100 की गिनती करना, पूरी हो जाए तो बता देना। नहीं ये कहोगे 100 गए कहाँ? 81 तो भक्त हुए हैं, 9 नव योगेश्वर हुए, 9 नवद्वीपों के राजा बने, और एक सबसे बड़े पुत्र हैं भरत, जिन्हीं के नाम से आज हमारे इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज अपने 100 पुत्रों को बिठा करके ऋषभदेव भगवान ने ज्ञान दिया है। 2 प्रकार से ज्ञान होता है, एक विषयानंद, एक ब्रह्मानंद। तो समझा रहे हैं आज अपने पुत्रों को। नायं देहो देहभाजा निर्लोके कष्ट कामान नरहते विंभुजाये।
तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेध्यमास ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् नाहं देहं देहभाजां न लोके विषयानंद और ब्रह्मानंद। पहले तो विषयानंद के बारे में बताया। विषय का आनंद तो आप किसी भी योनि में ले सकते हो। विषयों में भोग करने वाला विषयानंद और किसी भी योनि में आप उसे ले सकते हो। पर उस परमपिता परमात्मा के बारे में ब्रह्मानंद कहते हैं जिसे उसे तो इस मानव शरीर से ही ले सकते हो। इसीलिए परमपिता परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो, और जो तुम्हारे भजन में बाधा बने तो चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा सगे पिताजी क्यों ना हो, सगी पत्नी क्यों ना हो। भैया सगी पत्नी तो या से ताई बोल दी है, क्योंकि आजकल भैया लोगों की पता नहीं ना, प्रेम से बोलो। चाहे सगी पत्नी ही क्यों ना हो, अगर भजन में बाधक बने तो छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, प्रहलाद जी के भजन में बाधक बन रहे थे, उनके पिताजी छोड़ दिया, त्याग दिया। प्रहलाद जी विभीषण जी महाराज, भरत जी महाराज, परमपिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर ज्ञान देने के बाद में आज ऋषभदेव भगवान तो पागलों की तरह घूमने लगे हैं। राज्य को छोड़ दिया है, पुत्र को सौंप दिया राज्य को। आज राज्य से बाहर निकल करके आकर के अब तो ऋषभदेव भगवान ऐसे हो गए हैं, उसी जगह पर मलमूत्र त्याग देते हैं, वहीं लेट जाते हैं, सो जाते हैं। पर कुछ दिन बाद तो ऐसा हो गया, पुरी ससुर भी सौगंध्यम वायुस्तं देशं दशं दिशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार। कि कितना दीन व्यक्ति है, कितना निर्धन है। तो जब सिद्धियां आ जाएंगी तो काम करवाएंगी, और जैसे ही काम करने लग जाएंगे तो जय जय माँ का जय जयकार होने लग जाएगी। मान बढ़ाए जब से आए, मान बढ़ाए जब से आए, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी भजने लागे, लगन राम से छूटी। ऋषभदेव भगवान बताना चाहते हैं, मान बड़ाई ईर्ष्या जब से मेरे अंदर आएंगी ना, क्योंकि सिद्धियां आएंगी तो काम भी करूंगा। सिद्धियां प्रलोभन देती हैं, इसलिए त्याग दिया। जय जयकार होने लग जाएगी, स्वामी स्वामी जी कहने लगेंगे लोग, तो लगन राम से छूटी, लगन छूट जाएगी उस परमपिता परमात्मा।
ठुकरा दिया 8 सिद्धियों को। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं पता है? 1 वर्ष पहले ही तो कथा आप लोगों ने सुनी थी, फिर भी आप ऐसे कर देते हो। 1 वर्ष पहले ही तो सुनी थी, भूल जाते हो। अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित, वशित्व, पराक्रम, प्राप्ति, यह 8 सिद्धियां हैं। और यह 8 सिद्धि के दाता प्रभु किसके पास हैं? यह 8 सिद्धि किसी के पास नहीं है पर किसके पास? बोले हनुमंत बलवंत लाल की। हनुमंत लाल के पास में है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। 8 सिद्धि 9 निधियां हनुमंत लाल के पास हैं। अब कैसे हैं? भगवान राघवेंद्र राजा रामचंद्र भगवान ने आज हनुमंत लाल को लंका में भेजा, तो वहां आपने देखा होगा एक स्वरूप बताया। अणिमा मान्य होता है अपने शरीर को बढ़ा लेना, लघिमा मान्य होता है छोटा बना लेना। क्षण भर दिखाई दे, क्षण भर बाद दिखाई ना दे। आठों सिद्धियों को ठुकरा करके आज, क्योंकि सच्चे सत्पुरुष होते हैं वह इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। यही शिक्षा देने के लिए आज ऋषभदेव भगवान ने 8 सिद्धियों को ठुकरा दिया। अंत में ऋषभदेव भगवान परम गति को प्राप्त हुए। बोले भागवत भगवान की। इन्हीं ऋषभ नंदन के एक पुत्र हुए भरत, आपको अभी बताया था ना। आगे चल के यही भरत सम्राट बने। इन्हीं भरत के 5 पुत्र हुए। इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम क्या है भरत जी महाराज की? भरत जी महाराज की पत्नी का नाम क्या है, जानना चाहते हो? पंचजनी। क्या नाम है? पंचजनी। और ये किसकी पुत्री है? पंचजनी। विश्वरूप की प्रेम से बोलो राधे राधे। आज इनके 5 पुत्र हुए। सुमति राष्ट्रमत सुदर्शन। सुमति, राष्ट्रमत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। आज श्री भरत जी महाराज ने सुमति को सत्ता का भार सौंप करके आज स्वयं भजन करने के लिए गए हैं। शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में जहां गंडकी नदी बहती है, उस किनारे पे जाकर के एक कुटिया बना ली है, भजन करने लगे हैं। पर एक दिन क्या देखा, एक बड़ा अद्भुत दृश्य नजर आया। और जैसे ही देखने लगे, क्या देखा? गंडकी नदी में एक मृगी जल पीने के लिए आई और वह मृगी गर्भवती थी। पर सिंह ने ऐसी दहाड़ लगाई, मृगी ने छलांग लगा दी नदी में। और जो मृगी के गर्भ में बालक था उसने जन्म ले लिया।
पर जैसे ही इस दृश्य को आज भरत जी महाराज ने देखा तो सोचने लगे, अगर मैंने इसे नहीं अभी बचाया तो मृगी का तो प्राणांत हो ही गया, यह बालक का भी प्राणांत हो जाएगा। तुरंत आज भरत जी महाराज ने उस मृग के शावक को बचाया और ले आए अपनी कुटिया पर। अब तो इतना प्रेम करने लगे हैं, स्नेह करने लगे हैं कि कोमल कोमल घास तोड़ करके आज भरत जी महाराज उस मृग शावक को खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं अपने हाथों से। तो है आज हिरण का बच्चा भरत जी से प्रेम करने लगा। भजन करने के लिए जैसे ही भरत जी महाराज बैठते हैं तो अपने जिह्वा से चाटने लग जाता है, सूंघने लग जाता है। पर एक दिन मृगों के झुंड को देख करके उस मृग शावक ने जैसे ही देखा तो सोचने लगा, यह बाबा मेरी जाति का बिरादरी का नहीं है, मेरी जाति बिरादरी के तो ये हैं, इन जैसा मेरा स्वरूप है। वह मृग शावक उस झुंड में मिलकर के चला गया। वह मृग शावक उस झुंड में मिलकर के चला गया। अब तो भरत जी महाराज तड़पने लगे हैं, कहाँ चला गया वह मृग का बच्चा। सूर्य नारायण भगवान से पूछ रहे हैं, क्या तुमने उस बालक को देखा? चंद्रदेव से पूछ रहे हैं, तुमने उस बालक बच्चे को देखा? पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, तुमने उस मृग शावक को देखा है क्या? प्रेम में पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। आज अन्ते मते सागते, अंत में जिसका चिंतन करोगे तो वही बनोगे। भरत जी महाराज का जैसे ही पांच भौतिक देह त्यागा तो आज जन्म ले लिया है एक मृग स्वरूप में। पर आगे किया हुआ कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं होता। आगे जन्म लिया, आज तीसरा जन्म लिया है। आज एक अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर, अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर पर जन्म लिया। इनके दो पत्नी हैं, एक से 9 बालक हुए, दूसरी से एक कन्या और एक बालक हुआ। सौतिया डाह की वजह से अपने बालक और बालिका को बड़ी रानी को सौंप करके स्वयं पतिलोक को चली गई। कहाँ चली गई? पतिलोक को। तो आज अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण अपने पुत्र बड़ा विद्वान बनाना चाहते हैं। पर नहीं, क्योंकि पहली पत्नी के तो 9 पुत्र थे, दूसरी पत्नी के एक बालक और बालिका थी। बड़ी पत्नी को ही सौंप गई थी। तीसरे जन्म में भी इस बालक का नाम भरत रखा गया। आज पिताजी जड़ भरत, आज अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण अपने बालक को विद्वान बनाना चाहते हैं। कहते हैं बेटा आज गायत्री मंत्र याद कर लो। पर भरत जी ने कहा आज कहीं मैंने गायत्री मंत्र याद कर लिया तो मुझे कल कहेंगे कि बेटा स्वस्ति वाचन याद कर लो। और परसों कहेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा करना सीख लो। चौथे दिन कहेंगे कि भागवत कथा करना सीख लो। तो ये तो मुझे फिर से इसी सांसारिक में घुमाना प्रारंभ कर देंगे।
इसलिए आज भरत जी ने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। कई दिन हो गए, आज उनके पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने गायत्री मंत्र याद किया? जानते हैं याद है, पर फिर भी सुनाते नहीं है। तो आज अंगरा गोत्री ब्राह्मण ने नाम दे दिया, मूर्ख जड़। इतने दिन हो गए तुमने अभी तक गायत्री मंत्र याद नहीं किया। और उन्हीं बालक का नाम जड़ भरत हुआ। पर आज जो बड़े भैया हैं, 9 उनके विवाह हो गए। अब इनका कौन विवाह करे, तो खाना कौन खिलाए? भाभियों ने कहा तुम दिन भर काम करते हो और यह कुछ काम नहीं करते, फिर भी यह बैठे बैठे खाते रहते हैं। भैया ने कहा तो क्या किया जाए? अरे इनकी कहीं कुटिया बना दो। भैया को याद आ गया, इनकी कुटिया खेतों पर बना दो, खेतों पर रहेंगे तो खेतों की सुरक्षा करते रहेंगे। आज जड़ भरत जी महाराज की कुटिया खेत पर बना दी गई और कहा ये जो दिख रही ना मेड़ आपको, उसको डालना है सीधे। ठीक है भैया। तो जड़ भरत जी ने तो एक जगह खोदना प्रारंभ कर दिया। क्यों? अगर मैंने सीधी डाल दी तो कहीं दूसरा काम ना दे दें, इसीलिए भैया आए। अरे भैया तुमने ये क्या कर दिया, गड्ढा खोद दिया, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करो कि क्या कि अभी अभी बीज बोया है, अभी अभी बीज बोया है, इसीलिए तुम खेतों की रक्षा करना, कहीं चिड़िया आकर के दाना न चुग जाएं। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है। पर जड़ भरत जी तो जड़ भरत जी हैं। जैसे ही चिड़ियां खेतों को चुगने के लिए आईं, तो आज सेम जड़ भरत जी कह रहे हैं, क्योंकि जड़ भरत जी महाराज जानते हैं चिड़ियां किसकी हैं, चिड़ियां किसकी हैं। तो आज सेम जड़ भरत जी गा रहे हैं और कह रहे हैं, राम जी की चिड़ियां। क्या कह रहे हैं? किसकी चिड़ियां हैं? राम जी की। और खेत किसके हैं? राम जी के। इसलिए गा रहे हैं, राम जी की चिड़ियां, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियां भर भर पेट। राम जी की चिड़ियां, राम जी का खेत, राम जी की चिड़ियां, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियां भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़ियां, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियां भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़ियां भर भर पेट। ए हरि राम जी की चिड़ियां हैं, राम जी के खेत हैं, तो फिर क्या है? खाओ मेरी चिड़ियां भर भर पेट। जब राम जी की चिड़ियां हैं तो राम जी के खेत हैं, तो फिर रोकने वाले का क्या काम है? क्योंकि खाने वाला राम है,
खिलाने वाला राह तो रोकने का क्या काम। क्योंकि जड़ भरत जी महाराज तो जानते हैं ना, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला है। कहते कबीर सुनो भई साधो, संग चले ना थैला है। क्यों उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला है। इसीलिए क्या मतलब है, भैया लोगों ने आकर के देखा, ओहो डांटना प्रारंभ कर दिया, तुमसे ये भी नहीं काम होता, चिड़िया भी नहीं भगाई जा रही। भैया लोग गए, पर एक बार क्या हुआ, एक समय की बात है, एक डकैतों के सरदार ने भद्रकाली माता से कहा, अगर मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं तुम्हें नरबली दूंगा। क्या दूंगा? नरबली। आवाज तो आ रही है आप लोगों के पास? आवाज आ रही है? आप सब लोगों के पास आवाज आ रही है ना? डकैतों के सरदार ने माता भद्रकाली से कहा, हे माते, अगर मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं तुम्हें नरबली दूंगा। नर माने मानव। पर उस डकैतों के सरदार का नाम आप जानते हैं? नाम क्या है? वृषलपति। क्या नाम है? वृषलपति। भद्रकाली माता की कृपा से आज उस डकैतों के सरदार के बालक हुआ। जाओ किसी को लेकर के आओ, मैं आज माता भवानी को, भद्रकाली को नरबली दूंगा। डकैत निकल पड़े हैं और तो कोई मिला ही नहीं, पर जड़ भरत जी मिल गए हैं, पकड़ लिया। ए बाबा चलो हमारे साथ। और जैसे ही साथ में ले गए, वो तो जड़ भरत जी ही। पूछा भी नहीं कहाँ ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो, किस लिए ले जा रहे हो। आज जैसे ही पहुंचे हैं तो सरदार ने कहा, बढ़िया ओवटन लगा करके इसको स्नान कराओ। आज जड़ भरत जी महाराज को बड़ा सुंदर लेपन करवा करके स्नान कराया गया। बढ़िया सुंदर मालपुआ छनवाए, बढ़िया व्यंजन, बड़ी आनंद के साथ स्वीकार करते चले जा रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज बड़े सुंदर वस्त्र पहना दिए हैं और आज डकैतों ने ला करके माता भद्रकाली के सामने आज खड़ा कर दिया है। और जैसे ही सामने आज खड़ा किया है जड़ भरत जी महाराज को और कहा, बाबा गर्दन को नीचे कर लो। आज डकैतों के सरदार ने, वृषलपति ने तलवार निकाल ली और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ, आज जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हो आप? ये राजन आप ये क्या कर रहे हो? डकैतों ने कहा, बाबा जैसे आपने सब कुछ स्वीकार किया है ना, आपको हमने स्नान कराया, उबटन लगा करके आपने कुछ नहीं कहा, 56 प्रकार के भोजन कराए, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। जब आगे कुछ नहीं कहा तो अब क्यों कह रहे हो? इसलिए सिर नीचे कर लो, गर्दन झुका लो, प्रेम से इसे भी स्वीकार कर लो। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, जैसी माता की कृपा, सिर नीचे हुए बैठे हैं, झुकाए हुए।
भद्रकाली माता ने देखा, ओहो यह दुष्ट एक ब्रह्म योगी ब्रह्म ज्ञानी की बलि देने जा रहा है, अनर्थ कर रहा है। यह विकराल स्वरूप लेकर के सारे डकैतों का अंत कर दिया। आज माता भद्रकाली ने बोले काली मैया की, जंगोला वाली मैया की। आज जड़ भरत जी महाराज वहां से निकले, पर क्या हुआ कि एक सिंध सौवीर देश के राजा रहुगढ़ सत्संग करने के लिए कपिल भगवान के आश्रम में जा रहे थे, पर अचानक से उनका कहार बीमार हो गया। जैसे ही एक कहार बीमार हुआ, कहारों ने कहा राजन एक कहार बीमार हो गया है। सिंध सौवीर देश के राजा रहुगढ़ ने कहा जो कोई भी आपको नजर आ जाए दिख जाए उसे लगा लो पालकी में, कि तो ठीक है। जैसे ही आज पालकी में लगे हुए कहार को बीमार देखा तो राजा ने कहते जो कोई मिल जाए उसे लगा लो। तो और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी ही जा रहे थे। और जड़ भरत जी को जैसे ही देखा कहारों ने तो कहा ए बाबा, इस पालकी में सिंध सौवीर देश के राजा रहुगढ़ विराजमान हैं, इसलिए आ जाओ इस पालकी में लग जाओ। तो जड़ भरत जी महाराज ठीक है भैया रख दो कंधे पर सुनते किसी की नहीं है। सुन तो सबकी लेते हैं पर करते तो अपने मन की ही हैं। बड़े मस्त से चले जा रहे हैं आज, क्योंकि फकीर होते हैं ना तो वह तो मस्त मौला होते हैं। वाह वाह रे मौज फकीरां दे, वाह वाह रे मौज फकीर, बाबा रे मौज फकीरां दी, बाबा रे मौज फकीरां दे, बाबा रे मौज फकीरां दे, बाबा रे मौज फकीरां दी, बाबा रे मौज फकीरां दी, बाबा रे मौज फकीरां दी, बाबा रे मौज फकीरां दी। कभी तो सोए राज महल में, कभी तो सोए राज महल में, ओ कभी लपटे की रानी, बाबा रे मौज फकीरानी। कभी तो चावे चना चबेना, कभी तो चावे चना चबेना, बाबा रे मौज फकीरानी, 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 बाबा रे मौज फकीरानी। फकीर होते हैं ना वो तो मस्त होते हैं। एक बाबा थे, फकीर थे, उनके पास में एक गूदड़ी थी और कुछ नहीं था। पर एक दिन क्या हुआ, पुलिस वालों ने परीक्षा लेनी चाहिए तो उन बाबा की उस कंबल को या गूदड़ी को पुलिस वाले ने चुरा लिया। तो आज बाबा आ गए हैं थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए। रिपोर्ट लिखाई, मेरी चोरी हो गई है। क्या हो गई है? चोरी। अच्छा बाबा चलो बताओ क्या क्या चोरी हुआ है, लिखो।
कि पहले तो मेरा बिछौना चोरी हो गया, ठीक है महाराज, और कि मेरी ओढ़ने वाली चादर चोरी हो गई, ठीक है, और तकिया चोरी हो गया, अच्छा, और छाता चोरी हो गया, और कपड़े चोरी हो गए। पुलिस वाले ने कहा, ये बाबा तुम्हारे पास दिखता तो कुछ है नहीं, पर तुमने लिस्ट लंबी बना दी, इतना कुछ है नहीं तुम्हारे पास में। मेरा ये सब कुछ चोरी हुआ है, आप लिखो। क्योंकि विरक्त हैं, वैरागी हैं,